बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यानी कि एमपीएल का लेक्चर तीसरा है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ई ग्रो के बारे में। देखें, मिडल ईस्ट में टूल्स जो है वो काम तो करते नहीं हैं और जो ई ग्रो है ना, यानी कि ये मिडल ईस्ट में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी यानी कि कहते हैं कि ये सही काम नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ आपके यूज़ में आ सकती हैं इसके बारे में, ई ग्रो के बारे में। तो यानी कि इसमें हम एक डिटेल में ओवरव्यू ले लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें जो ना आप यानी कि ई ग्रो में यानी कि ई ग्रो को यूज़ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्योंकि मैं ई ग्रो को ख़ुद यूज़ करता हूँ मिडल ईस्ट की, यानी कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके यानी कि मैं ई ग्रो के कीवर्ड्स निकालता हूँ, ई ग्रो से कीवर्ड्स निकालता हूँ, उसके लिए कंपेन के लिए निकालता हूँ या कुछ और चीज़ें इसमें यानी कि सर्च करता हूँ, देखता हूँ। तो कोई कभी यानी कि कहते हैं कि ये सेल ज़्यादा बता देते हैं, लेकिन आप ट्रिपल लाइन मेथड अप्लाई करके सेल चेक कर सकते हो। बाकी यानी कि इसका आपको पता होना चाहिए कि ई ग्रो बेसिकली है क्या, किस तरह यानी कि इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं ई ग्रो के ऊपर। ये हमारा ई ग्रो है। देखें, ये मंथली आपको जो है ना वो, ये भी पेड टूल है, लेकिन आपको ये मंथली जो है ना वो देता है, ट्रायल देता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी जब भी आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आपके सामने ये मार्केट्स हैं। ये देखें, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पहले यहाँ पे मार्केट आपके पास क्या है, यूएई आपके पास है, यूएई। ठीक है, आप उसे पहले जो ना वो सिलेक्ट करोगे। ये जो ऊपर हमारे पास जो ये टैब है ना, वन बाय वन हम इनके बारे में ना डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ अगर प्रोडक्ट ट्रैकर की बात करें तो प्रोडक्ट ट्रैकर हमें क्या देता है? प्रोडक्ट ट्रैकर हमें यानी कि बताता है कि जो कंपटीटर है उसकी मंथली सेल कितनी हो रही है। तो यानी कि ये देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये एग्जैक्ट बताता है, क्योंकि कहते हैं ये एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये टूल्स यानी कि इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ सारा मैं आपको। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यानी कि यहाँ पे ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक, चले हम वो ही करते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ योगा मैट। जैसे मैंने योगा मैट टाइप किया करने के बाद मेरे पास यानी कि जो टॉप का सेलर है, मैं इसे ओपन करूँगा। मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यानी कि मैं इसका यहाँ से ऐसा कॉपी करूँगा। ओपन करने के बाद यानी कि मैं यहाँ प्लस के साइन में जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे इसका एसन इंटर करके नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद यानी कि ऐड टू प्रोडक्ट करूँगा, फिर मैं गो टू प्रोडक्ट ट्रैकर के ऊपर चला जाऊँगा। तो मेरे पास ये देखिए ये ऑप्शन आ गई है प्रोडक्ट की। अब ये कह रहा है कि ये मंथली सेल, ये योगा मैट जो इसकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद ये इसकी प्राइस क्या है, फिर इसका नेट यानी कि कितने का है, इसकी यानी कि वेट क्या है, सेलर कितने बैठे हैं इसके साथ, 7 हैं, इसके रिव्यू कितने हैं, 4 हैं। उसके बाद यानी कि बता रहा है लिस्ट क्वालिटी स्कोर क्या है, इसका मंथली सेल इसकी ये बता रहा है। ठीक है, तो उसके बाद बता रहा है रेवेन्यू क्या है मंथ का, इसका 20,000 दरम इसका मंथली रेवेन्यू है। अब आपने क्या करना है, आप चार्ट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल जाते हो तो आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हो कि इसके पास जो है ना वो सेलर सेल्स कितनी हो रही है। दिसंबर में इसके पास BSR 3 था, उसकी सेल देखें 26 थी, जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना यानी कि BSR कम होगा सेल ज़्यादा होगी। जैसे ही यानी कि वो आगे जाता जाता है उसका BSR जो है ना वो 99 पे पहुंच गया, सेल 23 हो गई है। अगर आप देखना चाहो इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस इसकी यानी कि ये देखो आप, इसकी प्राइस 37 थी से 29 अब 29 पे चल रहा है। अगर आप इसका यानी कि रिव्यू देखना चाहो तो आपको रिव्यू का पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसके रिव्यू 527 थे, फिर 529, फिर 531, फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पे इसके रिव्यू 266 हो गए हैं। तो रेटिंग की अगर बात कर दो तो रेटिंग इसकी यानी कि शुरू से लेके एंड तक इसकी जो है ना वो रेटिंग 4.1 ही रही है। यहाँ पे ये 4 दे रहा है और यहाँ पे यानी कि 4.1 सेम बात है। तो मीन्स कि इस तरह आप जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो चेक कर सकते हैं चार्ट से एक मदद के साथ। इस तरह यानी कि आप चार्ट को यूज़ करके अगर चार्ट पे जाओ तो आपके सामने ये चीज़ें ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसके अलावा यानी कि कोई भी प्रोडक्ट लेके आना चाहो, उसे ई ग्रो के यानी कि प्रोडक्ट ट्रैकर में जाओ, प्लस में जाके उसे यानी कि इंटर करो। इंटर करने के बाद आपके सामने उसकी जो ना डिटेल आए, आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके सामने क्या होगा, इससे रिलेटेड जो ना एक पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी आपके सामने एक पेज।
तो आप देख रहे हो, देखें मैंने यहाँ पे ये देखें, ये याद रखना है ये यूई है, यानी कि दुबई की मार्केट है, और यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ दुबई, ये आपने याद रखना है। अगर आप ये कहाँ पे गलत सेलेक्ट करोगे तो कैलकुलेशन आपके सामने नई चीज़ आएगी। तो ये है, यानी कि आपके पास देखिए इसका टाइटल है, एसएन इसका है, प्राइस इसकी ये है, लिस्ट की क्वालिटी स्कोर ये है, फी इसकी ये है, नेट इसका यानी कि ये इतने का है। उसके बाद सेलर नेम क्या है, ये इसके सेलर का नाम है, सेलर टाइप क्या है, मर्चेंट है ये, यानी कि ये एफपीए नहीं है, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन नहीं है, ये फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ सैलड इसके साथ कितने हैं, मी टू कितने ने किया हुआ है, 7 ने इसके साथ मी टू किया हुआ है। एडिड टू अमेजोन 12 मंथ हो गए इसे अमेजोन के ऊपर लिस्ट किए हुए, 10 मंथ हो गए हैं। एस्टिमेटेड मंथली सेल 691 है इसकी, आप यानी कि रिव्यू से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये एस्टिमेट यानी कि सेल कितनी सेल करता है। तो उसके बाद अगर बात करें तो एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू इसका ये है, कैटेगरी इसकी ये है, वेट इसका इतना है, अमेजोन यानी कि रिव्यू इसके कितने हैं, एवरेज रिव्यू इसकी 266 है और रेटिंग इसकी 4 है। तो बेस्ट सेलर रैंक इसको कैटेगरी के ऊपर यानी कि स्पोर्ट गुड्स के ऊपर 99 है और स्पोर्ट गुड्स के ऊपर 96 है। तो इस तरह यानी कि आप यहाँ से प्रोडक्ट ट्रैकर का काम ये होता है। और अगर आप डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस को यानी कि देखिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट ट्रैकर पे एक ही नहीं, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल योगा मैट था, आप यहाँ पे अगर चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साल्ट लैम्प पे लिख लो आप। जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने क्या किया, आपने पहले को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे इसके एसन को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ये जो यहाँ पे जाके आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस रिसर्च की अगर बात करें तो डेटाबेस रिसर्च में यानी कि जैसे आप हीलियम 10 को ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हो ना, अगर आपने नहीं देखी वीडियो हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स की तो आपको यानी कि वो वीडियो चैनल के ऊपर ही मिल जाएगी, बड़ा सा टाइटल लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स का। तो यानी कि वो यहाँ पे डेटाबेस रिसर्च बिल्कुल वैसा ही है कि अपनी मर्ज़ी की आप प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैटेगरी चूज़ करो, आपने कहा अच्छा हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो यानी कि चाहिए आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आपको किचन एंड डाइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आप सब कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज रहने दो आप। प्राइस अब आप कहो कि अच्छा ये दरम में बात कर रही है तो आपने प्राइस क्या रखनी है, आपने कहना 10 से लेके 15 तक हो या 20 तक हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका यानी कि अपनी मर्ज़ी की आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो चले हम 15 रख लेते हैं, यहाँ हम ऐसा करते हैं हम मैक्सिमम ही 15 रख लेते हैं। रिव्यू मिन जो नंबर ऑफ़ रिव्यू में मैक्सिमम वो हम कहते हैं कि चलें जी 200 होने चाहिए। यहाँ पे रेटिंग की बात हो रही है तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एवरेज रिव्यू यानी कि आप कह लो 4.5 हो, रेटिंग की बात हो रही है। एस्टिमेटेड सेल्स उसकी कितनी है, मैक्सिमम उसकी सेल जो है ना वो हो कम से कम जो है ना वो 350 तक तो होनी चाहिए। एस्टिमेटेड रेवेन्यू उसका कितना हो, उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो होना चाहिए वो यानी कि उसका रेवेन्यू हो कम से कम जो है ना वो 8000 दिरहम तक होना चाहिए रेवेन्यू। तो अमेज़ोन BSR कितना हो, अब उसका BSR की बात करें तो BSR आप लिख सकते हो कि उसका जो BSR है वो यानी कि यहाँ से 1 से लेके उसका BSR 1 लाख तक हो चलेगा। सैलड कितने बैठे हैं, मिनिमम सैलड आप कह सकते हो उसके साथ 4 हों, यहाँ आप कहते हो कि मिनिमम सैलड यानी कि एक ही हो, जो भी आप 2 कर लो यहाँ पे। तो उसके बाद उसका वेट आप टाइप करो, इमेज जो है ना उसकी आप वो टाइप कर लो कि इमेज कितनी है, फिर लिस्ट क्वालिटी स्कोर आप इंटर करो। लिस्ट क्वालिटी स्कोर इंटर करने के बाद आप प्रोडक्ट का साइज़ बता सकते हो कि वो स्टैंडर्ड हो या ओवर साइज़ हो, ठीक है। तो उसके बाद आप सेलर टाइप बता सकते हो, वो FBA हो या अमेज़ोन या मर्चेंट हो। फिर उसका यानी कि टाइटल इंक्लूड करना चाहो तो कीवर्ड डाल सकते हो यहाँ पे, एक्सक्लूड करना हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, ब्रांड इंक्लूड करना हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। ऑर्डर बाय क्या करना है आपने, ऑर्डर यानी कि प्राइस, नेट, वेट, अमाउंट और BSR। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली सर्च कर देना है। ये तो हमारे पास डेटाबेस। अब अगर हम बात करें लाइव अमेज़ोन स्कैनर के बारे में तो आप सिंपली यहाँ पे जब हम लाइव करोगे आप डायरेक्ट अमेज़ोन के ऊपर चले जाओगे, यानी कि मीन्स कि यहाँ पे अगर आप कोई भी टाइप करते हो, कहते हो कि किचन डाइनिंग से रिलेटेड हो तो यहाँ पे आपने उसका कीवर्ड ऐड करना है। अब किचन एंड डाइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होती है, ओवर सिंक रैक आप टाइप कर लो, ओवर सिंक रैक। जैसे आपने ओवर सिंक रैक प्रिंट ओपन यहाँ पे टाइप किया तो ये डायरेक्ट जो है ना अमेज़ोन की सारी लिस्टें यहाँ पे ओपन कर देगा सिंक ओवर सिंक रैक से रिलेटेड।
तो ये देख लें आपके सामने इसने यानी कि निकाल दी प्रोडक्ट्स ओवरसिंग से रिलेटेड लाइव, यानी कि अगर हमने यहाँ पे जो लाइव की ऑप्शन यूज़ की है ना, वहाँ पे ये देखिए बता रहा है एवरेज, यानी कि इसके पास क्या है, एवरेज BSR 2448 है, और यहाँ एवरेज प्राइस इसकी 90 है, एवरेज रिव्यूज़ के 33 है, एवरेज सेल 190 है, एवरेज रेवेन्यू उसका यानी कि 15,000 है, और टोटल रेवेन्यू उसका कितना है, 1,27,000 है। अब जैसे ही करते हैं, जो टॉप का सेलर है उसका किचन की कैटेगरी है, उसके प्राइस ये है, वेट इसका इतना है, रेटिंग ये है, रिव्यू ये है, लिस्ट क्वालिटी स्कोर ये है, और इतनी मंथली सेल कर रहा है, और टोटल इसका मंथली रेवेन्यू 38,000 है। तो सेकंड का देखो तो आप ये यानी कि इस तरह से आप ये चीज़ें यहाँ पे ओपन होती हैं। तो आप इसे यानी कि देखने के लिए यूज़ कर सकते हो कि आप यानी कि उसके बाद आप यानी कि इसके रिव्यू की बात कर लो। अब ये कितना सेल कर रहा है महीने का, यानी कि 405 है, जो कि मैंने आपको रिव्यू वाला चीज़ बताई थी, उसके मुताबिक सर्च करके देखें वो कितना है। मैंने यानी कि जब हंटिंग वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि रिव्यू से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो सेलर है वो कितना सेल कर रहा है मंथली। इस तरह जो है ना आप आइडिया इस चीज़ का लगा सकते हो। नेक्स्ट कीवर्ड्स निश टूल्स है। आप कीवर्ड्स के ज़रिए जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी करो, यहाँ पे प्राइस कितनी रखनी है, आप ऐसे कर सकते हो। आप एवरेज वही जो पीछे यानी कि इसके डेटाबेस में किया था, उसके बाद सर्च करो। आप जो रैंक ट्रैकर है ना, हम बेसिकली यहाँ पे ना सेलर का रैंक चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है योगा मैट, इंटर किया योगा मैट। जैसे ही इंटर किया तो हमारे सामने यानी कि जो पहले ही इसी हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यानी कि हमें जो है ना इसका एसन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने रैंक ट्रैकर में आना है। जैसे हम रैंक ट्रैकर में आते हैं तो हमने यहाँ पे एसन जो है ना वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमने योगा मैट कीवर्ड ऐड करना, तो ये हमें बता देगा इसका रैंक क्या है। यहाँ पे हमने कॉपी किया एसन, इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखना है, वही जो योगा मैट है, योगा मैट। मैंने ऐड प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है गो टू रैंक ट्रैकर। अब रैंक ट्रैकर पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इसका रैंक क्या है। ये क्या है, 99% स्पोर्टिंग गुड में है। तो इसकी एवरेज पोजीशन 5 है, एवरेज सर्च वॉल्यूम इसका ये है, एवरेज पोजीशन 5 है, टॉप कीवर्ड्स जो है ना वो 111 है, और उसके बाद यानी कि आप वीकली चेंज जो है ना यहाँ पे अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे डायरेक्ट आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा सकते हो जहाँ पे ये लैंडिंग है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने यानी कि वो प्रोडक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला, ये देख लें आप। ठीक है, तो इस तरह यानी कि हम रैंक ट्रैकर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्च, सेफ सर्च होती है, कस्टम एक्सटेंशन है हमारे पास, यानी कि इसकी एक्सटेंशन होती है जैसे जंगल स्कोर और हीलियम 10 की एक्सटेंशन है बिल्कुल उसी तरह। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी रहता है रिवर्स एसन। रिवर्स एसन से क्या करते हैं, हम अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स निकालते हैं जिनके ऊपर उनको सेल आती है। अब वो कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यही जो है ना इसी को हमने कॉपी किया है, ये इसी को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने इसे इंटर किया। इंटर करने के बाद हम जब गो पे जाएंगे तो रिवर्स एसन बेसिकली हम अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स को चेक करते हैं, उसके किस कीवर्ड्स के ऊपर से ज़्यादा सेल आती है, उसके अलावा किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये हम यानी कि हीलियम 10 का अगर आपने नई वीडियो देखी हुई तो आपको वो यानी कि वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, आप वो देखिएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रिवर्स एसन करते हैं हम लोग, तो यानी कि रिवर्स एसन जैसे हीलियम पे करते हैं। तो इसमें यह है कि हमने क्या करना है, जैसे हमने ये योगा मैट ये यानी कि योगा मैट जो उसका एसन टाइप किया, हमने यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे चले जाना है। तो हमने क्या करना है, हमने योगा मैट से जो मैच होते हैं ना कीवर्ड्स, हमने उनको निकालना है। क्यों निकालना है, वो हमने अपनी यानी कि मैनुअल कैंपेन के लिए, अपने सर्च टर्म में डालने के लिए, अपने कंटेंट में डालने के लिए ये चीज़ें निकालते हैं। अब ये चीज़ जो सर्च वाली है, ये जो रैंक वाली है, अब ये जो रिवर्स एसन वाली है वो इस यानी कि मैं इसे यूज़ करता हूँ कीवर्ड्स निकालने के लिए। एक ये तरीका है मेरा कीवर्ड्स निकालने का, यानी कि जो मैं मैनुअल कैंपेन में डालता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ इसी चीज़ को यानी कि मैं इस पर्पज़ के लिए ना जो ईग्रो को यूज़ करता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आपको पता चले कि ईग्रो बेसिकली है क्या, उसका सारा ओवरव्यू किस तरह का है। ठीक है, तो अब जो योगा मैट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होगा आपने उसको निकालते जाए, इस तरह सेम देखना है। उसके आपने आगे उसका सर्च वॉल्यूम भी देखना है कि सर्च वॉल्यूम कितना हो उसका। अब ये सर्च वॉल्यूम है, अरेबिक एक्सरसाइज है,
ये बाल है, ये देखें यहाँ पे ये स्काईलैंड है। तो स्काईलैंड यानी कि एक ब्रांड है। आपने वो चीज़ निकालनी है जो योगा मैट, यानी कि जो आपको पता लगे हाँ इसका सर्च वॉल्यूम ठीक है और ये कीवर्ड भी ठीक है। तो आपने वैसे कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं। देखें आपके सामने कितने कीवर्ड्स ओपन हो रहे हैं। आप एंड तक चले जाओ, एकदम से चले जाओ, तो आप उनका यानी कि आगे देख भी सकते हो। आप उसके अलावा कीवर्ड्स के आगे देख भी सकते हो। टोटल प्रोडक्ट ये है, एवरेज पीएस इसका ये, एवरेज प्राइस इतनी होती है, एवरेज रिव्यू इतने इतने है, उसकी सेल्स ये है। बता रहा है कि कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स कितनी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ से जो है ना वो छांटी करके ना कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप और एक चीज़ बताता हूँ, आप कीवर्ड्स कहाँ से निकालते हैं। कीवर्ड्स की बात हो रही है तो बात कर ही लेते हैं कीवर्ड्स की और भी थोड़ी सी। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अडॉप्टर। स्पेलिंग मिस है, ठीक है, आ जाएगा हमारे सामने अडॉप्टर। तो और कीवर्ड कहाँ से निकालते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसे ओपन करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर नज़र आ गई मुझे यहाँ पे देखें, ये लिखा है अडॉप्टर। यहाँ से कॉपी करके मैं साइड पे लिस्ट बना लूँगा यहाँ एक्सेल के अंदर। तो फिर वो कीवर्ड जो है ना वो मैं टाइप करूँगा अपनी मैनुअल कैंपेन के अंदर। ये इसे आप ओपन करो, ये अडाप्टर है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ से आप कीवर्ड निकाल सकते हो। जैसे आप इसे ओपन करते हो तो हम देखते हैं इसका यहाँ पे क्या, इसका यूएसपी अडाप्टर है। तो यहाँ से भी आप कीवर्ड निकाल के अपनी मैनुअल कैंपेन में डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर आपने अपग्रेड कराना तो अपग्रेड कर सकते हो। ये भी एक ट्रायल था, ये मंथली हो, ये यानी कि ये पेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि एक ओवरव्यू, शॉर्ट सा ओवरव्यू था ई ग्रो के बारे में। और ये हमारा MPL का लेक्चर 3 था, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद, यानी कि इसके बारे में बताना ज़रा काफ़ी यानी कि ज़रूरी मैंने समझा, तो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर MPL, यानी कि हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं MPL के लिए, माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए। आप लोकल तरीके से भी कर सकते हो, आप चाइना से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब का ये चैनल है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय NC के ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक का ये ग्रुप है, वहाँ अपनी क्वेरी डालें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा और बाकी इन वीडियोज़ को रिकमेंड किया करें, इस चैनल को रिकमेंड करें, जितना हो सकता है इन वीडियो को शेयर करें। ये बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई यानी कि गलत बयानी आप लोगों के साथ नहीं है, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।